भोलेनाथ की चमत्कारी कहानी आज ही सुन लो, वरना पछताओगे दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी चमत्कारी कथा है जो भगवान शिव की असीम शक्ति और उनकी करुणा को दर्शाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में जाता है, उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र घाटियों में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे, और वहां के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस गांव में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही सरल और ईमानदार युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। वह अकेला रहता था और दिन रात मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे और कहते थे कि भगवान शिव तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन का विश्वास कभी नहीं टूटा। वह हर सुबह उठकर नदी के किनारे जाता और वहां एक पुराने शिवलिंग के सामने बैठकर भोलेनाथ का नाम जपता। वह कहता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना कोई बड़ा प्रसाद, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है जो केवल आपका है। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था और पूरे गांव में शिव भक्ति का माहौल था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। अर्जुन भी उस दिन बहुत सुबह उठ गया और नदी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु बहुत कमजोर लग रहा था और रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। साधु ने अर्जुन को देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? अर्जुन ने तुरंत अपने लोटे का पानी उस साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था। साधु ने फिर पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा, मैं भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहा हूं। साधु यह सुनकर कुछ देर तक मुस्कुराते रहे और फिर बोले, अगर भगवान शिव सच में तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम उनसे क्या मांगोगे? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन दिया है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। साधु ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरे भोलेनाथ सब जानते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और पूरा वातावरण बदल गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। अचानक वह साधु एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और अगले ही पल अर्जुन के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था और उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिरकर बोला, हर हर महादेव भगवान। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं कई दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम्हारी सच्चाई और करुणा देखकर मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। अर्जुन रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बेटा, जो भक्त बिना मांगे भक्ति करता है, उसे मैं सब कुछ दे देता हूं। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने अर्जुन को एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया, और यही वह पल था जहां से शुरू हुई भोलेनाथ की सबसे चमत्कारी लीला। क्या अर्जुन इस परीक्षा में सफल होगा? क्या सच में महादेव उसकी किस्मत बदल देंगे? और आगे जो होने वाला था, उसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो अब शुरू होने वाला है। भगवान शिव के दिव्य दर्शन पाकर अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था,
क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं भोलेनाथ उसके सामने प्रकट होंगे। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई थी। अर्जुन जमीन पर झुक गया और कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं बहुत छोटा और साधारण इंसान हूं। मैं आपके इस आशीर्वाद के योग्य नहीं हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सच्ची भक्ति करने वाला भक्त कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं। भगवान शिव ने कहा, बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जीवन में हर भक्त की एक परीक्षा होती है, और अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। भोलेनाथ ने कहा, अर्जुन, इस जंगल के पार एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक दिव्य शिवलिंग है जो कई वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। उस मंदिर की रक्षा करना और वहां रोज पूजा करना, यही तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, प्रभु, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था। लेकिन फिर उसने तय किया कि वह भोलेनाथ की आज्ञा को पूरी निष्ठा से निभाएगा। अगली सुबह अर्जुन उस प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच वह मंदिर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। वहां चारों तरफ झाड़ियां उग आई थीं और मंदिर के अंदर धूल और पत्थर पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना शिवलिंग था जो समय के साथ काला पड़ चुका था। अर्जुन ने वहीं प्रणाम किया और बोला, हे भोलेनाथ, आज से यह मंदिर मेरा घर है और आपकी सेवा मेरा जीवन। उसने पूरे दिन मेहनत करके मंदिर को साफ किया, झाड़ियां हटाईं और शिवलिंग को जल से स्नान कराया। धीरे धीरे उस मंदिर में फिर से भक्ति का वातावरण बनने लगा। अर्जुन रोज सुबह नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। दिन बीतते गए और उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन उसी जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति भी रहती थी, जिसके बारे में गांव के लोग डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक रात जब अर्जुन मंदिर में ध्यान कर रहा था, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगे और अचानक मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अर्जुन ने आंखें खोलीं और ध्यान से सुनने लगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो इस मंदिर में रहने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूं और उनकी आज्ञा से यहां पूजा करने आया हूं। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वही आवाज गूंजी, अगर तुम सच में शिव के भक्त हो तो तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। अचानक मंदिर के अंदर एक काला धुआं फैलने लगा और उसके बीच से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह एक भयानक रूप था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह जंगल का एक प्राचीन रक्षक था जिसे वर्षों पहले श्राप मिला था। उसने कहा, इस मंदिर की रक्षा करने का अधिकार केवल उसी को मिल सकता है जो अपने डर को जीत सके। अगर तुम डर गए तो हमेशा के लिए इस जंगल में भटकते रहोगे। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हर हर महादेव। उसी पल मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और शिवलिंग से एक दिव्य आभा निकलने लगी। वह रहस्यमयी शक्ति कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले दिन अर्जुन के सामने एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। और यही से शुरू होती है भोलेनाथ की सबसे अद्भुत लीला कहानी। अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो महादेव का चमत्कार शुरू हुआ है। मंदिर के अंदर फैली वह रहस्यमयी छाया कुछ देर तक अर्जुन को घूरती रही। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और पूरा वातावरण डर से भर गया था। लेकिन अर्जुन के दिल में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, हर हर महादेव। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ लिए और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर आज मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति भी आप ही देंगे। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति फैल गई।
वह भयानक छाया कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ी रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब मंदिर पर पड़ी तो पूरा वातावरण सुनहरे प्रकाश से भर गया। अर्जुन ने हमेशा की तरह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसी समय उसे मंदिर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग वहां खड़े हैं। वे लोग हैरान थे क्योंकि कई सालों से कोई भी उस मंदिर के पास नहीं जाता था। गांव के एक बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं भगवान शिव की सेवा कर रहा हूं। लोगों ने मंदिर की ओर देखा और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह टूटा हुआ मंदिर अब साफ और शांत दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। कई लोगों ने पहली बार उस शिवलिंग के दर्शन किए। मंदिर में फिर से भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन उसी गांव में एक बहुत घमंडी और लालची आदमी भी रहता था, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर मंदिर प्रसिद्ध हो गया तो लोग अर्जुन की इज्जत करने लगेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि वह किसी भी तरह अर्जुन को वहां से भगा देगा। एक रात विक्रम चुपके से मंदिर की ओर गया। उसने सोचा कि वह मंदिर को नुकसान पहुंचा देगा ताकि लोग डर जाएं। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। विक्रम डर गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। विक्रम घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे वही रहस्यमयी छाया दिखाई दी जो अर्जुन ने उस रात देखी थी। वह छाया विक्रम के सामने प्रकट हुई और उसकी आंखें डर से फैल गईं। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। उसी समय अर्जुन भी वहां पहुंच गया। उसने विक्रम को उठाया और कहा, भगवान शिव के मंदिर में किसी के लिए भी नफरत नहीं होती। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, आज से मैं भी भोलेनाथ की सेवा करूंगा। उस दिन के बाद से मंदिर में रोज पूजा होने लगी। गांव के लोग मिलकर मंदिर की सेवा करने लगे। लेकिन एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है, लेकिन अब भी एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कौन सा रहस्य? भगवान शिव ने कहा, इस मंदिर के नीचे एक प्राचीन शक्ति छिपी है, जिसे समय आने पर प्रकट होना है। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें एक और कठिन परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर भोलेनाथ का स्वर धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच। लेकिन अगले ही दिन जब उसने मंदिर के अंदर एक अजीब घटना देखी, तो उसे समझ आ गया कि भोलेनाथ की लीला अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि मंदिर के फर्श से अचानक एक हल्की रोशनी निकलने लगी थी। और यह रोशनी एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी जो सदियों से छिपा हुआ था। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी, और जो आगे होने वाला था उसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाने वाला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल चमत्कार तो अब शुरू होने वाला है। मंदिर के फर्श से निकल रही वह हल्की रोशनी देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि सपने में भगवान शिव ने इसी रहस्य के बारे में संकेत दिया था। अर्जुन धीरे धीरे उस स्थान के पास गया जहां से प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही उसने हाथ से फर्श को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अर्जुन ने तुरंत शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं और भोलेनाथ का स्मरण करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, अगर यह आपकी लीला है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। कुछ देर बाद मंदिर के अंदर एक हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत गहराई से कोई आवाज आ रही हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। वह आवाज मानो उसे बुला रही थी। उसी समय गांव के कुछ लोग भी मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने भी उस रहस्यमयी रोशनी को देखा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जरूर भोलेनाथ का संकेत है। अर्जुन ने सबको शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने धीरे धीरे उस स्थान की मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां एक पत्थर का गोल ढक्कन दिखाई देने लगा। सभी लोग हैरान थे। जब उस ढक्कन को हटाया गया तो उसके नीचे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के नीचे जा रही थी। गांव के लोगों में डर फैल गया। कुछ लोग बोले, वहां नीचे मत जाओ, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अर्जुन के मन में डर नहीं था।
उसे विश्वास था कि जहां महादेव का नाम है वहां कोई बुरा नहीं हो सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे जाते ही उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वह जगह बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें भगवान शिव की विभिन्न लीलाएं दिखाई दे रही थीं। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, अचानक पूरा कमरा हल्की रोशनी से भर गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जो दृश्य था, उसे देखकर अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ शिवलिंग स्थापित था। वह शिवलिंग साधारण नहीं था, उससे लगातार दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अर्जुन तुरंत जमीन पर बैठ गया और बोला, हर हर महादेव। उसी समय उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी। अर्जुन अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं इस स्थान की प्राचीन शक्ति हूं। सदियों पहले इस शिवलिंग की रक्षा के लिए मुझे यहां स्थापित किया गया था, लेकिन समय के साथ यह स्थान भुला दिया गया। अर्जुन ध्यान से सब सुन रहा था। उस आवाज ने कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चे दिल ने इस शक्ति को फिर से जागृत कर दिया है, लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह जागृत करने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। उसी समय अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह आवाज फिर गूंजी, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया, क्योंकि उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। उसके माता पिता का वह दर्दनाक पल, जब उसने उन्हें खो दिया था। उसके जीवन के सारे दुख एक साथ उसके सामने आ गए। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। अगर वह टूट जाता तो सब खत्म हो जाता, लेकिन अगर वह डटा रहता तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। और आगे जो हुआ, उसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि महादेव की लीला अब अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के सामने उसका पूरा अतीत खड़ा था। वह दर्दनाक पल जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह अकेलापन, वह दुख, वह संघर्ष, सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक पीछे लौट गया हो। अर्जुन के दिल में दर्द की लहर उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह टूट जाएगा, लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, हर हर महादेव। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति भी आप ही देंगे। धीरे धीरे उसके दिल का डर कम होने लगा। उसने अपने अतीत के दर्द को स्वीकार किया और बोला, प्रभु, जो हुआ वह आपकी इच्छा से हुआ होगा, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उसके सामने का दृश्य बदलने लगा। उसके माता पिता का वह दुखद दृश्य धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और अगले ही पल पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया। वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, तुमने अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके सामने वह दिव्य शिवलिंग पहले से भी अधिक तेज चमक रहा था। अचानक शिवलिंग से एक प्रकाश किरण निकलकर सीधे अर्जुन के माथे को छू गई। उस क्षण अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई हो। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, हर हर महादेव। उसी समय वह रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, अर्जुन, आज से इस प्राचीन मंदिर की शक्ति फिर से जागृत हो चुकी है और यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण हुआ है। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल भलाई के लिए है। अगर कभी कोई इसे गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो महादेव स्वयं उसे रोक देंगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूं कि इस शक्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए होगा। इतना कहते ही जमीन का कंपन धीरे धीरे रुक गया। कमरे की रोशनी भी सामान्य हो गई। अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर वापस मंदिर में आ गया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो सभी उत्सुकता से पूछने लगे कि नीचे क्या हुआ। अर्जुन ने सबको पूरी घटना बताई। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि इस मंदिर को फिर से भव्य बनाया जाएगा। धीरे धीरे उस मंदिर की प्रसिद्धि
दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। कई लोगों ने वहां आकर अपनी परेशानियों से मुक्ति पाई। किसी का रोग ठीक हो गया, किसी के घर में सुख शांति लौट आई। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले डर और निराशा थी, वहां अब भक्ति और विश्वास था। लेकिन महादेव की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और वही घटना इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी, क्योंकि अब अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी, और जो आगे होने वाला था वह पूरे गांव को एक बार फिर हैरान कर देने वाला था। मंदिर में अब हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी थी। दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते थे, और अर्जुन पूरे समर्पण के साथ मंदिर की सेवा करता था। सुबह होते ही वह नदी से जल लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता, और पूरे मंदिर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती। गांव के लोग अब अर्जुन का बहुत सम्मान करने लगे थे, क्योंकि सबको पता था कि उसी की सच्ची भक्ति की वजह से यह प्राचीन मंदिर फिर से जागृत हुआ है। लेकिन हर जगह जहां भक्ति होती है, वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में लालच और स्वार्थ छिपा होता है। एक दिन मंदिर में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम था कालेश। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। कालेश दूर से ही मंदिर को ध्यान से देख रहा था। जब उसने सुना कि इस मंदिर में एक प्राचीन शक्ति जागृत हो चुकी है, तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर वह इस शक्ति को अपने कब्जे में कर ले तो वह बहुत ताकतवर बन सकता है। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसे देखा और विनम्रता से कहा, स्वागत है भाई, यह भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कालेश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या यह सच है कि इस मंदिर के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है? अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, यहां जो भी शक्ति है वह केवल भगवान शिव की कृपा है, और उसका उद्देश्य केवल भलाई करना है। कालेश ने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि अगर यह शक्ति सच में इतनी बड़ी है तो उसे हासिल करना ही होगा। उसने तय किया कि वह रात होने का इंतजार करेगा। उस रात जब मंदिर में शांति थी और सभी लोग अपने घर जा चुके थे, अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे मंदिर के बाहर कोई हलचल हो रही है। वह उठकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन उसी समय कालेश चुपके से मंदिर के पीछे वाले हिस्से से अंदर घुस चुका था। वह सीधे उसी स्थान की ओर बढ़ा जहां से नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। कालेश के चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पत्थर का ढक्कन हटाया और नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वह प्राचीन कक्ष अभी भी हल्की रोशनी से चमक रहा था। वह तेजी से उस दिव्य शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने सोचा, अगर वह इस शक्ति को अपने हाथ में ले ले तो वह अजेय बन जाएगा। जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे, और वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, रुको! कालेश घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। उसने जोर से कहा, मैं इस शक्ति को पाने आया हूं। वह आवाज और भी गंभीर हो गई। यह शक्ति केवल सच्चे भक्त के लिए है, लालच रखने वाले के लिए नहीं। लेकिन कालेश नहीं रुका। जैसे ही उसने शिवलिंग को छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज प्रकाश निकला। कालेश पीछे गिर पड़ा। उसी समय अर्जुन को ऊपर मंदिर में अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ा। जब उसने नीचे झांका तो उसे तेज रोशनी दिखाई दी। अर्जुन तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि कालेश जमीन पर गिरा हुआ है और पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया है। अर्जुन ने तुरंत शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए। अचानक वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की परीक्षा है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें इस शक्ति की रक्षा करनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन समझ गया कि यह केवल मंदिर की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन उसी समय कालेश धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में अब भी लालच था, और अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। अब जो होने वाला था वह महादेव की सबसे अद्भुत लीला साबित होने वाला था।